हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त जितेश वाधवानी। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अनअकैडमी पर एजुकेटर किस तरीके से बना जाता है। तो क्या आप अनअकैडमी पर एजुकेटर बनना चाहते हैं? जी हाँ दोस्तों, आज हम उसके बारे में पूरी की पूरी पॉलिसी देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि अगर तुम एजुकेटर बनना चाहते हो तो किस तरीके से बन सकते हो। 2020 में एजुकेटर बनने की पॉलिसी क्या है, ठीक है, वो तुम्हें आज बताने वाला हूं। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, अनअकैडमी एजुकेटर ऐप ये रहती है, इसको तुम्हें प्ले स्टोर पे जाना है और इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। फिर उसके बाद जैसे ही तुम इस ऐप को ओपन करोगे तो तुम्हारे पास 5 स्टेप प्रोसेस रहता है। अनअकैडमी ने क्या किया है, 5 स्टेप प्रोसेस बनाया है, जिसमें सबसे पहली स्टेप रहती है क्रिएट अ डेमो लेसन। ठीक है, तुम्हें एक डेमो लेसन बनाना है। जो तुम्हारा डेमो लेसन रहेगा वो तुम्हारा 3 मिनट का डेमो लेसन रहेगा। अब तुम्हें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। उस लेसन में तुम्हें अपने हैंड रिटन नोट्स यूज़ करने हैं। ठीक है, तुम्हें कोई भी कॉपीराइटेड चीज़ें यूज़ नहीं करनी है कि तुमने किसी का क्वेश्चन उठाया और तुमने वही समझा दिया। ठीक है, तो तुम्हें अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ जो तुम्हें ध्यान रखनी है वो तुम्हें उसको रिकॉर्ड करना है एक बहुत साइलेंट जगह पर। ठीक है, जब तुम्हारे बैकग्राउंड में कोई नॉइज़ नहीं हो वहाँ जा करके तुम्हें उस लेसन को रिकॉर्ड करना है। और वहाँ पे तुम्हें हाइलाइटर्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, उस ऐप पर जब तुम वो लेसन डालोगे, एक्सप्लेन कर रहे होगे ना, तो तुम्हें हाइलाइटर्स मिलेंगे। तुम्हें उन हाइलाइटर्स का, कलर्स का यूज़ करना है। ठीक है, तो बस इन 3-4 बातों का तुम ध्यान रखोगे तो तुम्हारा वो डेमो लेसन क्लियर हो जाएगा। ये तुम्हें 2 से 3 दिन में पता चल जाता है कि क्या तुम्हारा डेमो लेसन क्लियर हुआ या रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों सेकंड स्टेप की। तो सेकंड स्टेप रहता है KYC, नो योर कस्टमर। तो अनअकैडमी क्या करेगा, आपका KYC करेगा। KYC के लिए क्या रहेगा, वो आपका पैन कार्ड डिटेल्स मांगेगा। उसके लिए आपको अपनी पैन कार्ड डिटेल्स उनको दे देनी है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको 30 सेकंड का एक डेमो वीडियो बनाना है, जिसमें आपको ये बताना होगा कि आप अनअकैडमी पर क्यों पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप अपना रीजन, अपना एक्सप्लेनेशन उस वीडियो में दे दीजिए। उसके बाद आपका KYC एक्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें भी लगते हैं 2 से 3 दिन। तो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपका KYC एक्सेप्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आप बढ़ते हैं अपने अगली स्टेप की तरफ। जो आपका तीसरा प्रोसेस रहता है वो रहता है क्रिएटिंग 5 ओरिएंटेशन लेसन्स। आपको 5 ओरिएंटेशन लेसन बनाने रहते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कोई भी एक अपना टॉपिक चूज कर लेना है और एक अपनी कैटेगरी चूज कर लेनी है। जैसे मान लो आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाना चाहते हो और आप बैंकिंग में पढ़ाना चाहते हो, तो आपको चूज कर लेना है वहां पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इन बैंकिंग। ठीक है, उसके ऊपर आपको अपने 5 डेमो लेसन्स बनाने हैं। एक चीज याद रखना दोस्तों, डेमो लेसन की जो लेंथ है ना, उसके लिए आपको मैक्सिमम टाइम 15 मिनट मिलता है और वो मिनिमम बोलते हैं 10 से 12 मिनट। आपको उसे 14 प्लस रखना है। समझ रहे हैं आप, आपको 14 प्लस मिनट का डेमो लेसन बनाना है, तो आपका वो ऑटोमेटिकली बहुत जल्दी से एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 5 डेमो लेसन बना करके अपलोड कर देने हैं। और डेमो लेसन को एक्सेप्ट होने में कितना टाइम लगता है, 1 हफ्ता। 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपके पांचों के पांचों डेमो लेसन्स अगर एक्सेप्ट हुए हैं तो एक्सेप्टेड, नहीं तो रिजेक्ट हुए हैं तो रिजेक्टेड। ठीक है, तो रिजेक्ट हुए हो तो नाराज होने की बात नहीं है, आपको फिर से डेमो लेसन बनाना है और फिर से अपलोड कर लेना है। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप अपने डेमो लेसन बना लेते हैं, आपको सबसे पहला काम करना है, नीड हेल्प सेक्शन पे जाना है। उस ऐप के अंदर नीड हेल्प का सेक्शन दिया हुआ है। उस नीड हेल्प पे जब आप जाएंगे और आपको अपने ERM, आपको क्या होगा, एक ERM असाइन हो जाएगा। तो आपका ERM रहता है एजुकेशन रिलेशनशिप मैनेजर। ठीक है, आपको उसे बोल देना है जाकर कि आई हैव कंप्लीटेड माई 5 ओरिएंटेशन लेसन। ठीक है, काइंडली रिव्यू इट, काइंडली रिव्यू इट। तो आपका ERM क्या करेगा, उन 5 डेमो लेसन को देख लेगा, है ना। अब वो जैसे ही आपके 5 डेमो लेसन को देख के एक्सेप्ट कर लेता है तो आपकी आती है चौथी स्टेप। तो दोस्तों चौथी स्टेप आपकी रहती है फिलिंग द गूगल फॉर्म। आपको एक गूगल फॉर्म दिया जाएगा, पूरा का पूरा आपको एक गूगल फॉर्म दिया जाएगा। उसके अंदर आपसे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, वो क्वेश्चंस किस टाइप के होंगे दोस्तों, ये क्वेश्चंस होंगे कि आपने कितने सालों से आप पढ़ा रहे हो, आपने कौन कौन से एग्जाम निकाले हैं, किन किन बच्चों को आपने क्वालिफाई किया है, आप कहाँ पे पढ़ाना चाहते हो, आप अनअकैडमी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। ठीक है, ऑनलाइन टीचिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, आप प्रमोशनल के मार्केटिंग कैसे करोगे अनअकैडमी की। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे उस गूगल फॉर्म में पूछे जाएंगे। तो उसके बाद दोस्तों गूगल फॉर्म को एक्सेप्ट होने में यहाँ पे सबसे ज्यादा टाइम आपको देखने को मिल जाएगा। तो गूगल फॉर्म आपका एक्सेप्ट होगा 4 वीक्स में। ठीक है, 1 महीने तक लग जाता है तुम्हारा गूगल फॉर्म एक्सेप्ट होने में। अब जैसे ही आपका गूगल फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है ना दोस्तों, तो कॉन्ग्रेचुलेशन यार, आप वहां पे सिलेक्ट हो चुके हो। अब जो 5वीं स्टेप बचती है वो एक थोड़ी फॉर्मेलिटी सॉर्ट ऑफ ही है और वो करना जरूरी भी है। वो तुम्हारी 5वीं स्टेप होती है चेकिंग द इंटरनेट स्पीड। अब जैसे ही तुम्हारा गूगल फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, है ना, 1 महीने के अंदर अंदर, मतलब 4 हफ्ते के अंदर अंदर तुम्हारे पास कॉल आएगा या फिर मैसेज आएगा। और हाँ, एक चीज ध्यान रखो, अगर तुम्हारे पास 1 महीने में मैसेज नहीं आता है कि तुम्हारा गूगल फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, तो तुम्हें अपने ERM से जाकर के पूछना है कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ माई गूगल फॉर्म, तो वो तुम्हें बता देगा। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों जैसे ही गूगल फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है तुम्हारा,
4 से 5 दिन में तुम्हारे पास एक बंदे का कॉल आएगा, ठीक है। अब वो तुम्हारा नया बंदा असाइन हुआ है, अनअकैडमी की साइड से ही वो लोग रहेंगे, वो तुम्हारी इंटरनेट स्पीड चेक करेंगे, है ना। वो बंदा क्या करेगा, तुम्हारी इंटरनेट स्पीड चेक करेगा। तो इनकी जो रिकमेंडेशन रहती है कि अपलोड स्पीड आपकी 10 Mbps होनी चाहिए और आपका जो पिंग टाइम है वो 10 से कम होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो दोनों चीजें आपकी चेक करी जाएगी, क्योंकि यार आपको लाइव क्लासेस लेनी है। तो अगर आपकी अपलोड स्पीड और पिंग टाइम अच्छा नहीं होगा तो आप लाइव क्लासेस नहीं ले पाएंगे, ठीक है। उसके बाद साथ ही साथ वो आपको सिखा देंगे कि आपको लाइव क्लास किस तरीके से लेनी है, क्या जो इनका डैशबोर्ड रहता है अनअकैडमी का वो किस तरीके से रहता है। तो ये सारी चीजें आपको वो बंदा सिखा देगा, ठीक है। तो यार इन 5 स्टेप को जब आप फॉलो करोगे, आपने डेमो लेसन दिया, आपका केवाईसी हो गया, उसके बाद आपका केवाईसी होने के बाद क्या हुआ, आपका 5 ओरिएंटेशन लेसन बन गए, फिर आपका गूगल फॉर्म सबमिट हो गया और फिर आपको कॉल आ गया और आपकी इंटरनेट स्पीड चेक हो गई। तो आप लाइव क्लासेस लेने के लिए वहां पे तैयार हैं, ठीक है। सबसे पहले आप स्पेशल एजुकेटर बनेंगे, आपको 10 क्लासेस दी जाएंगी 1 महीने में। उसके बाद जब आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो आपको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा या फिर प्लस एजुकेटर बनाया जाएगा। तो ये है आपकी अनअकैडमी की पॉलिसी जो 2020 में है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको पूरी की पूरी पॉलिसी समझ में आ गई होगी। इसके बाद भी आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जो भी करना चाहते हैं ना दिल खोल के करिए यार, क्योंकि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। चलिए बाय।